हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कई तरह के डाउट्स बच्चों के मन में आ रहे हैं, वो सभी क्लियर करना चाहूँगा आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को तो पता है कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, वो सब कुछ आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है। जैसे वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी चाहिए। सबसे पहले बच्चों को ये डाउट रह रहा था कि हमारे पास जो ऑनलाइन अप्लाई किया था उसकी जो कॉपी हमारे पास है ही नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे अब। तो उसके लिए सुबह में एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जहाँ पर आपको बताया है कि अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है आपके पास, आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। वो सुबह वाली वीडियो में बता चुका हूँ, आप वीडियोज़ में जाकर देख सकते हो उसको। ये डेटा ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको इशू हो गया है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। बस फोटो कॉपी करानी है, 2-3 करवा दो, एक अटेस्ट कर लो, खुद सेल्फ अटेस्ट कर लो, एक वैसे रख दो, सब कुछ लेके जाना है ओरिजिनल के साथ। ये 10th की मार्कशीट वगैरह हो गया, इन सब के लिए आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आ नहीं रही होगी। बट यहाँ पर देखो बाकी जैसे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स आपको कह रहे हैं कि एज़ पर, ये आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा SO 184 डेटेड 4 जून 2020, इसके अकॉर्डिंग आपको बाकी सर्टिफिकेट जो ले जाने हैं। अब ये समझ आ गया तो आपको बाकी सब कुछ समझ आ जाएगा। तो हम एक बार ये भी देखेंगे ये है क्या SO की जो हम बात करते हैं। फिर जैसे आप क्लेम कर रहे हो, ये तो होगा ना आपके पास कि वो 12+2 वाली हायर क्वालिफिकेशन वाली। बट हमें यहाँ पर क्या चाहिए, जो हमारे पास जैसे अनएम्प्लॉयमेंट वाला चाहिए कि घर में कोई नौकरी वगैरह नहीं करता, वो सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे, इस तरह के सर्टिफिकेट की बात करें, वो हम देखते हैं कैसे बनाने हैं वो बोले। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा, ये SO जो कहा गया है 184 वाला, इसकी तरफ चलते हैं हम। ये वाला PDF ओपन करते हैं, फिर वहाँ से समझते हैं, क्योंकि आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो भी इसके अकॉर्डिंग चल रही थी। एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये आपको दिख रहा होगा SO 184 4 जून 2020 जो आपके नोटिफिकेशन में मेंशन था। तो ये मुझे नहीं लगता कि इससे पहले इस पर यूट्यूब पे कोई वीडियो बना रहा होगा इस टॉपिक पर, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर अभी ये पहली वीडियो है जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब यहाँ पर देखो ये SO 184 है क्या, जहाँ पे 4 जून 2020 की बात करी गई है। यहाँ पे कई सारे चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 में बताया गया कहीं पर अगर हम ये कुछ कह रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा, इस तरह की बातें यहाँ पर करी गई हैं। ठीक है, हम में से अभी फिलहाल तो इतना वो है नहीं है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सभी, और बाकी उसके बाद आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। यहाँ पर हम यहाँ पर मेन चल रहे हैं, यहाँ पर जो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह करने हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर वो सब क्या करना है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसीजर बताया किस तरह सिलेक्शन वगैरह हो गई, एक सिंगल एडवर्टीजमेंट नोटिस वगैरह निकलेगा, फिर SRO 199 की बात करी गई है, फिर इस तरह से यहाँ पर बातें करी गई थी। आगे हम चलते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो हम देख लेते हैं। फिर आपको बेसिक बताया हुआ इसी में कि कैसे रिक्रूटमेंट की जानी थी। यहाँ पर जैसे कहा रिटन टेस्ट होना था इतने मार्क्स का UT कैडर का, फिर डिवीजन कैडर का ऐसे होना था, डिस्ट्रिक्ट कैडर का ऐसा होना था। तो आपको समझ आएगा रिटन टेस्ट आपका जो भी सब कुछ हुआ है वो इसी SO 184 की वजह से सब कुछ हो रहा है, तो समझना आपके लिए ज़रूरी था। अब यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, फैमिली जहाँ पर कहते हैं ना, जैसे आपको ये 5 नंबर मिल रहे हैं ये वाले, कुछ तो यहाँ पर मेंशन करा गया हुआ है। जैसे होम डिस्ट्रिक्ट का बात करें, सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा आपका, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। कैंडिडेट्स जिनके फैमिली मेंबर या फिर जो भी है या थे या नहीं है किसी भी गवर्नमेंट सर्विस वगैरह में, उनको 5 नंबर मिले थे। अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट कैसे बनेगा ये डाउट रहता है। विडोज़, डिवोर्स वुमेन, इनका तो बताया हुआ है कि इनका सर्टिफिकेट तहसीलदार से इशू होगा। तो जिसको नहीं पता था वो क्लियर हो गया होगा कि इनका सर्टिफिकेट जो तहसीलदार इशू करेगा, तो आपको वो लेके जाना है, तहसीलदार के पास जाना है, उनको बताना है, वो उनके पास फॉर्म वगैरह रहते हैं, आपका फॉर्म फिल करेंगे, आपको सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। कैजुअल वर्कर्स की बात करें, इनको क्या करना है, यहाँ पे बताएगा इनको एज अ प्रूफ क्या करना पड़ेगा, जो वेजेस इनकी मिनिमम 5 साल की जो है वो वेजेस वाला जो सर्टिफिकेट वगैरह होगा वो चाहिए होगा। सर्टिफिकेट जो काउंटर साइन कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट या फिर कह लो ये डिविजनल हेड बोलो उस ऑफिस का जहाँ पे कैंडिडेट ने वर्क किया है, उनके थ्रू सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही, पूरा क्लियरली मेंशन करा गया है। डोमिसाइल की कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको तहसीलदार से साइन करेगा वो मिल जाता है डोमिसाइल वगैरह। कैजुअल वर्कर होगा भी सिंपल, जहाँ पे भी उसने काम करा है, जो वर्कर जो भी काम करा है आपने वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट या वहाँ के जो भी डिविजनल हेड है वो आपको साइन करके दे देंगे वहाँ पे, तो वो भी कोई इशू नहीं है। विडोज़, डिवोर्स वुमेन का बता दें तहसीलदार साइन करेंगे सर्टिफिकेट इशू को, तो भी कोई इशू नहीं है। मेन प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है ना, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले समझ लो फैमिली का मतलब क्या है। फैमिली का मतलब है कि ब्रदर, सिस्टर या फिर पेरेंट्स कैंडिडेट के, सिर्फ यही मतलब है। आपका ऐसा नहीं कि आपके ताऊ चाचू वगैरह वो सब नहीं ऐड करने हैं। फैमिली का मतलब है कि ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स की बात की जा रही है और किसी के यहाँ पर बात नहीं कर रही। और कैजुअल वर्कर्स को तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर। आगे चलते, अब इनका सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको क्लियरली दिखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स हु अवेल बेनिफिट ऑफ हैविंग नो फैमिली मेंबर in government service including in PSUs, boards, autonomous bodies etc. substantially owned and controlled by the government। आगे बढ़ो, the claim will be verified and authenticated by the sub divisional magistrate of the concerned jurisdiction after being shortlist of selection। जैसे आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो उसके बाद आपको किसके पास जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए, इसके लिए सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, यानी कि आपके जो वहाँ पर SDM की बात करें उनके थ्रू सर्टिफिकेट वगैरह बनेगा और वो आपको ले जाना पड़ेगा। अब जैसे आप सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पास जाओगे,
वो उनके पास रिकॉर्ड वगैरह रहते हैं, वो भी आपसे जो भी चीज़ें मांगेंगे आपको उनको प्रोवाइड करनी होंगी, वो उनके पास प्रॉपर फॉर्मेट रहता है, वो उस फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर देंगे। मेन यहाँ पर क्या था कि आपको जाना किनके पास है, यहाँ से क्लियरली आपको इसके अकॉर्डिंग पता लग रहा है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन में भी ये कहा गया SO 184 को पढ़ो, उसमें जैसे कहा गया वैसे जाना पड़ेगा। और SO 184 को हमने पढ़ा, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द क्लेम विल बी वेरीफाइड एंड ऑथेंटिकेटेड बाय द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट ऑफ द कंसर्न जुरिस्डिक्शन। आपको अपने SDM के पास जाना होगा, आपके जो SDM है आपको वेरीफाई करेगा कि हाँ आपके फैमिली में कोई भी ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स जो हैं वो जॉब नहीं करते हैं या फिर नहीं करते थे, तो आपको सर्टिफिकेट बना के देंगे या जो भी करके देंगे, वो जो प्रॉपर फॉर्मेट जो बना कर देंगे उसी की फ़ोटोकॉपी भी करा दें 3-4, और उसी को आप जो ओरिजिनल भी लेके आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाना होगा आप लेके जाओगे। तो जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट का किस्सा था वो सारा सॉल्व हो गया है, आपको अपना जो भी SDM वगैरह उनके पास जाना होगा। बाकी अब और किसी को लेकर डाउट है किसी तरह का, तो आपने वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। जहाँ तक बात आती है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10+2 है वो कहाँ से करना है, तो देखो वहाँ पे सिर्फ कंसर्न अथॉरिटीज़ कहा हुआ है, ऐसा क्लियरली मेंशन नहीं करा कि वो साइन वगैरह कहाँ से करवाना है, यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ बोला। तो आपको सिंपली आपने जो भी है, या तो आप एक काम करो JKSSB डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लो इसके बारे में। कई सारे स्टूडेंट्स जो भी रहते हैं वहाँ पर JKSSB के जहाँ पर भी है हेड ऑफिस वगैरह उसके आसपास जो भी रहते हैं वो जाएँ वहाँ पर और उनसे कंफर्म वगैरह करिए, किसी भी तरह से कंफर्म वगैरह करो, फिर बनवा दो, या फिर अपने जो भी प्रिंसिपल वगैरह उनके पास जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसे मेंशन नहीं करा गया। एक बार हम देख लेते हैं, अगर वैसा कुछ रहता है तो फिर हम आगे बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो उसका आपको अपने एंड में पता करना पड़ेगा, और जिसको भी पता लगता है वो हमें भी बता दें हम, ताकि वापस वीडियो बना के बाकी स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दें। बाकी मुझे अपने एंड पे भी पता लगता है तो उस पर मैं स्पेशल वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर आऊँगा, फिर टेलीग्राम ग्रुप में जो भी मुझे PDF वगैरह मिलेगा मैं अपलोड कर दूँगा। बाकी इतना सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी बस यहाँ पर सब कुछ बताया गया कैसे कैसे होना है। फिर यहाँ पर बताया सिलेक्शन लिस्ट, जैसे आपको देखा ना कि 1:4 रेशियो में सेलेक्ट करें, तो यहाँ पर वही कहा गया था। उसके बाद फिर शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स अपने प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह भी होगा, इस तरह की जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे आपको। फिर कहा गया कि एक कैंडिडेट जो है सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए कैडर में, एक ही कैडर में जो है उसको सीट एलोकेट की जाएगी, इस तरह से बातें यहाँ पर करी गई थी। और यहाँ पे क्या कहा गया है, आगे चलते हैं, पे वेटिंग लिस्ट के बारे में भी कहा गया है कि बोर्ड शैल ड्रा सेपरेट वेट लिस्ट फॉर ईच कंबाइंड कैडर यूटी डिवीजन। एक अलग से वेटिंग लिस्ट जैसे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी कहा है वो रहने वाली है। और उसके बाद जो इसकी वेट लिस्ट रहने वाली है वो उसको यहाँ पे कहा गया है, द गवर्नमेंट फॉर द रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड में एक्सटेंड द वैलिडिटी ऑफ द वेटिंग लिस्ट फॉर अनदर 6 मंथ। इसकी वैलिडिटी जो है वो 6 महीने और बढ़ सकती है। पहले ये वेटिंग लिस्ट जो है एक साल तक के लिए रहने वाली है। अगर कोई सीट खाली वगैरह रहती है, कोई बच्चा अगर ज्वाइनिंग वगैरह नहीं करता है, खाली रहती है किसी तरह से, तो वो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को उठा के वहाँ पर डाला जाएगा। और 1 साल तक ये वेटिंग लिस्ट काम पर रहने वाली है, 1 साल तक देखा जाएगा, और हो सकता है तो उसको आगे 6 मंथ तक और एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि वेटिंग लिस्ट जो है 1.5 ईयर्स तक भी चल सकती है। इसमें से किसी भी कैंडिडेट का अगर लगता है कि हाँ जो ओरिजिनल सिलेक्शन लिस्ट जिन्होंने ज्वाइनिंग वगैरह करी है, फिर जिन्होंने छोड़ दी ज्वाइनिंग नहीं करी है, उनकी जगह वेटिंग लिस्ट में बच्चों को उठा के वहाँ पर डाले जा सकते हैं। तो ये सब बातें भी यहाँ पर करी गई हैं। बाकी आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो, और भी कई सारे क्लॉज हैं यहाँ पे, जिसको पढ़ोगे तो बहुत बेनिफिशियल रहने वाला आप सभी के लिए, आप जाके पढ़ सकते हो। किसी भी तरह का डाउट होगा बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कर सकते हो। और कोई डाउट है, क्लास 4 को लेकर कई सारी वीडियोस बना चुका हूँ, अभी भी किसी तरह का डाउट है और कोई नया डाउट आपके सामने आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, फिर हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।